जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक बर्निंग टॉपिक है, साथी ऐप। और मैं इस पर इसलिए बोलने के लिए विवश हुआ हूँ क्योंकि कुछ हमारे जो तथाकथित राष्ट्रवादी जो 2013-14 तक कट्टर कम्युनिस्ट थे, आज भी अंदर से कम्युनिस्ट हैं, उनकी एक आदत रही है कंटिन्यूअस गवर्नमेंट के पॉलिसी पर उंगली उठाओ, रायता फैलाओ, और जब सरकार आपको उल्टा प्रूव कर दे तब माफ़ी मांग लो। और जब जनता उनको ऐसी तैसी कर देता है तब ब्लॉक करके भाग लो, और फिर भिक्की मूड खेलना। और ये एक नहीं है, अनेक है, उनको पहचानना होगा। भारतीय कोई चीज़ लाएगा उसके ऊपर अविश्वास पैदा कर दो, चाहे आराताई हो चाहे कोई भी चीज़ हो। कोई एयरक्राफ्ट लाए उसके खामियां गिना दो, फॉरेन चीज़ आए उसकी खूबियाँ गिनाओ। मतलब वही है ना, जो गोरी बीवी आए अरे उसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। देसी अरे उसमें ये बदबू आता है, उसमें ये बदबू आता है, उसमें ये चीज़ आता है। तुम देसी के अच्छाई तो बात करना शुरू करो। तुमने कब किया है? तुमको गोरी चीज़ गवा गवा बाहरी चीज़ अंदर की चीज़ है भैया। फिर बोलोगे मेड इन इंडिया फेल हो रहा है, गजब कमाल है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। बात आई है एक ऐप की, वो बोल रहे हैं कि डाटा प्राइवेसी, माई राइट टू प्राइवेसी, डू हेल विथ योर फकिंग राइट टू प्राइवेसी। योर फकिंग प्राइवेसी इज नॉट अबव माई sovereignty ऑफ माई नेशन, अबव नॉट एनी लॉ एंड ऑर्डर। तुम्हारे क्या प्राइवेसी की बात करते हो? ऐसा क्या सीक्रेट है जो तुम बोलते हो जो मुझे गुप्त रहना है? एक इलिसिट रिलेशनशिप है उसको छुपाना है, या इलीगल ट्रांजेक्शन छुपाने हैं, या इलीगल एक्ट छुपाने हैं? व्हाट? मोर ओवर, जब तुम कोई मोबाइल लेते हो या कोई ऐप लेते हो, डोंट यू गिव एक्सेस टू गूगल, डोंट यू गिव एनी एक्सेस टू एनी अदर ऐप? उस समय तुम्हारा प्राइवेसी तुम्हारे पिछवाड़े में चला जाता है। उस समय तक एकदम फ्री में अगर 10 रुपये फ्री कैशबैक दे दे तो सब चीज़ अपना खोल खड़े हो जाओगे उसके सामने, और फिर बोलोगे राइट टू प्राइवेसी। ये चीज़ें आपको चाहिए सुरक्षा भरपूर, लेकिन कंबल के 4 लेयर हमारे अपने ऊपर ढक लो। आप बोलो जो हमारा कंबल मत हटाओ, लेकिन मुझे स्कैन करके बताओ जो मेरे अंदर कुछ नहीं है। ऐसे थोड़े होता है। और मैं सरकार के फैसले के साथ हूँ, मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी मूवमेंट सब चीज़ डिटेक्ट हो। हाँ, सरकार इसका मिसयूज न करे डाटा का, ये हम एक मांग रख सकते थे। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अपना इंश्योर करेगा, लेकिन पॉलिसी आया नहीं, शुरू हो गए। ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। और ऐप कौन सा ऐप है भाई? तुम मोबाइल पर फोटो खींचते हो, जियो टैगिंग होता है। तुमको लगता है कि हम लोकेशन, तुमको लगता है 2 मिनट में मैं परमिशन दे देते हो, 2 मिनट में लगता है कि हम टैग नहीं हो रहे हैं, लोकेशन ऑन नहीं है। तो डिस्पाइट तुम्हारा लोकेशन ऑन नहीं है, तुम्हारा आईपी एड्रेस ट्रैकिंग पे है, तुम्हारे फ़ोन की जियो टैगिंग हो रही है। उस समय तो तुम्हारा भैया एकदम बिल्कुल फ्री का मिल रहा है, कुछ भी गवागब ले लो। जस्ट बिकॉज सरकार ने बोल दिया है आपकी सेफ्टी के लिए, देश की सेफ्टी के लिए, तो भैया दिक्कत है। ये चीज़ें नहीं चलेंगी भाई। और ऐसे जो भी लोग हैं राइट टू प्राइवेसी को लेकर, तो गूगल को क्यों भाई, कोई भी एंड्रॉयड ऐप आप ये करते हो तो क्या उसमें होता है? बेसिक गूगल होता नहीं होता है। आईफोन लेते हो तो श्री होता है कि नहीं होता है? बेसिक ऐप है ना, उसको हटा के दिखाओ। लोकेशन तुम नहीं देते हो क्या? एक्सेस परमिशन नहीं देते हो? ऐसे ही आधार को लेके हर चीज़ में तुमको पंगे करने हैं। मेरा तो कहना है भाई, जो गलत नहीं है उसको सच को आँच की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कांग्रेस वाले डरते ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत रही है सबके सर्विलांस की, तो दूसरों को सर्विलांस करके परेशान करने की उनकी आदत रही है, और उनकी गतिविधियां संदिग्ध है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बार बार देश के संसद में बोला गया है, ये कुछ संदिग्ध गतिविधियों के कारण बार बार सिक्योरिटी को इवेट करते हैं, उनको चिंता होगी। लेकिन इतने पैसे हैं उनके पास, जब बाहर में जाएंगे बाहर का फ़ोन यूज करेंगे, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ भड़काना है लोगों को, और जिन लोगों को जनता को साक्षर करना चाहिए वो तो भैया पैसा लो तो नंगे नाचेंगे, या नहीं तो भैया
वही वाली बात है, तो ये देखने पड़ेंगे। दूसरा, सीए को लेके जाके पूछिए बंगाल में जो सीए का फ़ायदा क्या मिल रहा है। हर चीज़ में कमी तुमको गिनाना है, हर चीज़ में कमी गिनाना है। सीए में कमियां होंगी तो सुधार पर बात करेंगे ना, लेकिन जो उसकी अच्छाई है उसको लेके पहले तो जाओ। लेकिन नहीं, तुम हर चीज़ में कमी ढूंढोगे। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। बाकी SIR जो 12 राज्य है उसमें अच्छे से चल रहा है और बिना किसी दबाव में चल रहा है। जो अमित शाह जी ने बोला था, भारत का कानून है, मानना ही पड़ेगा, चाहे वो सीए हो, चाहे फॉरेन इमिग्रेशन एक्ट हो, या धारा 370 का रिमूवल हो, या कोई भी चीज़ें हो, या एसर हो, मानना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा भारत के विभिन्न एजेंसियों को ये अथॉरिटी व पावर्स दिए गए हैं टू कीप सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इंटैक्ट। दे आर बाउंड, ये उनकी विश नहीं है, दे आर बाउंड टू परफॉर्म सच एक्सरसाइज एंड दे हैड टू परफॉर्म। किसी विदेशी का, किसी अवैध का भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या काम है? एंड व्हाई आर यू सो मच फ्रस्ट्रेटेड एंड व्हाई आर सो मच इंटरेस्टेड इन सेविंग द इलीगल? उनसे इंटरेस्ट क्या है? एक तरफ तुम बोलते हो जो भाई इलीगल वोटर है, वहाँ पे इतने अवैध वोटर है, यहाँ पे वो वोटर है, आज जब सरकार उसको हटाने की कोशिश करती है तो वोट काट दिए। ऐसे थोड़े चलता है। आपके घर में कोई अवैध आके बैठ जाएगा और आपके रिसोर्स खाएगा तो आप बैठने दीजिएगा? क्या आप अपने घर में नहीं बैठने दे सकते हैं तो देश में कैसे बैठने दे सकते हैं? सरकार के साथ सहयोग कीजिए। और कुछ लोगों को लगता है जो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, उनके लिए इतना ही कहूँगा, तुमने 370 हटाने को बोला था, 35 हटाने को बोला था, कभी अलग यूनियन टेरिटरी नहीं मांगा था। 1-2 प्रोटेस्ट को छोड़ के जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, अलग से 370 हटा के उधर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया विदाउट असेंबली। जम्मू कश्मीर में तुमने 370 से हटाने के लिए बोला था, 35 से हटाने के लिए बोला था, वहाँ यूटी कर दिया विद असेंबली। फिर भी ज्ञान देने आ जाते हो। ठीक है, कुछ मुद्दे को लेकर कुछ अभी भी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन उसके लेके जो तुमको ये आज़ादी दिया उसी को लेकर उसी के ऊपर बकवास करने लगोगे तो किस से सरकार डील करे? बाकी राम मंदिर के मामले में एक वीडियो आज डाला भी, किसी पॉडकास्ट का था, सौभाग्य से वो पॉडकास्ट महोदय ने कोट रिट्वीट भी किया। तो मेरा तो उनसे एक यही है कि कोई भी राष्ट्रवादी वॉइस, आपका ही क्यों, कोई भी राष्ट्रवादी वॉइस, सनातनी वॉइस, उनका क्लिप मुझे मिलेगा, मैं उसको पोस्ट करूंगा और फॉरवर्ड करूंगा। ये मेरा दायित्व है। मैं नहीं करता हूं तो मेरी गलती है। जय श्री राम, महादेव।